छोड़ दो मुझे। आज के बाद मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानूंगा। कोई फायदा नहीं, मैं किसी को दूसरा मौका देती ही नहीं। ब्रजमोहन, कहाँ है तू? अरे क्या बात है, खाना खा रहा है वो। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पूछो अपने बेटे से कल शाम को ये गंगा घाट पे क्या कर रहा था। मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया? अरे कोई मुझे बताएगा कि भी क्या हुआ है? कल शाम को ये गंगा घाट पर बैठकर लोगों का भविष्य बांच रहा था। पोथी पत्रा देखने तो आता नहीं, न जाने लोगों को क्या क्या समाधान बताया जा रहा था। ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। पंडित मुरली प्रसाद ज्योतिषी का बेटा, जिसे ज्योतिष विद्या का तनिक भी ज्ञान नहीं है, लोगों को उल्लू बना रहा है। मैं लोगों को बस वही बता रहा था जो वो सुनना चाहते हैं। अपने पिता से जबान लड़ाता है। निकल जा, इसी समय निकल जा इस घर से, इससे पहले कि मैं मार मार कर तेरी चमड़ी ना उधेड़ दूं। तो मुझे कौन सा रहना पसंद है इस घर में? जा रहा हूं मैं। ये देखो पोंगा पंडित को अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके लोगों से खूब पैसे झड़कता है। ब्रजमोहन, इस समय तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, यही कहना चाहता है ना? क्या फर्क पड़ता है, इस समय वैसे भी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। लगता है कि फिर अपने पिता से झगड़ा करके आया है। हाँ यार, वही रोज रोज की किचकिच। समझ नहीं आता क्या करूं। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं एक झटके में ज्ञानी बन जाऊं? सफलता तक जाने वाले छोटे रास्ते अक्सर खतरों से भरे होते हैं ब्रजमोहन। हाँ, मालूम है मुझे। तू बस इतना बता मुझे, ऐसा कोई तरीका है क्या? एक तरीका तो है जिसके बारे में मैंने सुना है। कैसा तरीका? करुण पिशाचिनी। ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं, चिता में हड्डियों के चटकने की आवाज थी। अच्छा, तू कर्ण पिशाचिनी के बारे में कुछ बता रहा था? वो किसी का भी अतीत बता सकती है, बस उसे सिद्ध करना होता है। लेकिन वो रास्ता आसान नहीं होता। बड़े बड़े लोग आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। कईयों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। कर्ण पिशाचिनी। अगली सुबह ब्रजमोहन वापस कर लौट आया। उसके पिता ने उसे बस घूर कर देखा, कुछ कहा नहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। दोपहर के समय ब्रजमोहन अपने पिता की किताबों की अलमारी के पास से गुजर रहा था। पिताजी भी न जाने कहां कहां से किताबें इकट्ठी करके भर रखी हैं अलमारियों में।
पिशाचनी के बारे में है। बृजमोहन जैसे जैसे किताब के पन्ने पलटता जा रहा था, हैरानी से उसकी आंखें फैलती जा रही थी। मुझे ये साधना करनी ही होगी। कर्ण पिशाचनी ही है मेरी हर समस्या का समाधान। अरे सरला, ये ब्रजमोहन कहाँ है? पता नहीं जी, वो तो दोपहर से ही घर नहीं लौटा। ये मेरी किताबें इधर उधर क्यों हैं? कोई मेरी किताबों की अलमारी के पास आया था क्या? सुबह ब्रजमोहन को देखा था मैंने अलमारी के पास, पता नहीं क्या कर रहा था। वो किताब? कहाँ गई वो किताब? हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया इसने? अरे सुनिए तो, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं आप? पिताजी, आप? नालायक, ये क्या अनर्थ करने जा रहा था तू? अनर्थ तो आपने कर दिया पिताजी। इतने दिनों की मेरी मेहनत पर पानी डाल दिया आपने। मैं इस साधना को पूरा करने से बस थोड़ा ही दूर था। तू जिसे साधना कह रहा है, वह सिर्फ जीवन की बर्बादी है। हाँ, तो अभी कौन सा मेरा जीवन आबाद है? अब जब मैं कुछ बेहतर करने जा रहा हूं, तो आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? बस, बहुत जवान नराना सीख गया है तू। पिताजी! दिल का दौरा पड़ने से पिताजी की मृत्यु हो गई।
अब मुझे कर्ण पिशाचिनी की साधना करने से रोकने वाला कोई नहीं था।